कि आप चाहते हर दिन सुबह एक सुपर एनर्जी से स्टार्ट हो और एक ऐसी हैबिट, एक ऐसी आदत आपकी लाइफ में आए। वो शायद एक्सरसाइज से हो सकती है, रीडिंग से हो सकती है, या कोई भी एक ऐसे हैबिट जो आपके लाइफ में लाकर आप आपकी लाइफ को सबसे बेहतर करना चाहते हैं, अपनी पीक लाइफस्टाइल, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस जीना चाहते हैं, तो ये मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। आपका दिन डिफाइन करता है कि आप दिन शुरुआत कैसे करते हैं। एक मजबूरी से शुरुआत करते हैं, एक मिशन से शुरुआत करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मिशन से आपका दिन की शुरुआत हो, तो ये मेडिटेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में थॉट इस तरह से सेट करेगा, इंस्टॉल करेगा। आपका सॉफ्टवेयर पहले से एक नया इनोवेशन के साथ रेडी हो जाएगा। आपका ब्रेन एग्जैक्टली आप जो चाहते हो करने के लिए रेडी हो जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये मेडिटेशन कंप्लीट कर लीजिए। कम से कम 7 दिन से 21 दिन आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसा महसूस करने लगेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंबा दास और आप देख रहे हैं ऑलवेज भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर इस चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, ये मेडिटेशन आपको अच्छा लगता है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक सिंगल शेयरिंग सब्सक्रिप्शन मेरे लाइफ में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते तो जाने अनजाने में हम पुण्य कमाते, सवाब कमाते। इस वजह से हम एक बेहतर कम्युनिटी, एक बेहतर दुनिया बना सकेंगे। सो आइए शुरू करते हैं आज का ये मेडिटेशन। अपनी दोनों आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। आपकी दोनों आंखें कोमलता से बंद हो चुकी। Inhale slowly, exhale slowly. Inhale slowly, exhale slowly. सांसों को धीरे धीरे अंदर आने दीजिए, धीरे धीरे बाहर जाने दीजिए। अपनी सांसें, ब्रीदिंग्स धीरे धीरे अंदर आने से, धीरे धीरे बाहर जाने से हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। आपके दोनों पैर, मिडिल बॉडी, दोनों हाथ रिलैक्स हो रहे हैं। पूर्ण शरीर एक शिथिलता, शांति, आनंद महसूस कर पा रहा है। गर्दन, चेहरा, चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स हो रही है। जस्ट महसूस कीजिए आपके चेहरे पे जैसे पानी की बूंदें आ रही है, जैसे एक स्प्रिंकल्स आते हैं वाटर के, शावर्स के, वैसे पानी आपके चेहरे पे आ रहा। और इसी वजह से आपके चेहरे पे एक सुंदर सी स्माइल, प्यारी सी मुस्कान आ रही। आप बहुत तरोताजा, एनर्जेटिक, एक्साइटिंग महसूस कर रहे हैं। इस वक्त आप ये महसूस कर रहे हैं, देख पा रहे थे, आपके सर के ऊपर से एक गोल्डन लाइट आ रही है। ये गोल्डन लाइट यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, जिस शक्ति के ऊपर आप बिलीव करते हैं, वो ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जो कोई भी शक्ति है, वो शक्ति आपको एक पीसफुल वातावरण में ले जा रही है। महसूस कीजिए कि आप एक ऐसे समंदर के किनारे पे आ चुके हैं जहां ठंडी पवन चल रही है। पानी नीला नीला दिख रहा है। आसपास नारियल के वृक्ष, दूर तक फैली रेत और शांति, रिलैक्सेशन, एक अजीब सी शक्ति, एक यूनिक शक्ति आप महसूस कर रहे हैं। यही शांति, यही सुकून, यही आनंद आप हर पल महसूस करना चाहते हैं। ये सुकून के लिए, ये एनर्जी के लिए,
इस पावर के लिए ईश्वरीय शक्ति, अल्लाह, जीसस तो दिल से आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप एक आसन डालकर उस रेत पर अब बैठ चुके हैं। आपके लिए बहुत कंफर्टेबल आसन। आप आराम से इस ध्यान को कर पा रहे हैं। सांसों को अंदर आते हुए जाते हुए देख पा रहे हैं। आपकी एनर्जी, इनर एनर्जी पे फोकस हो चुकी है। ध्यान के अद्भुत शिखर पे आप जा रहे हैं। आपके मन में एक इंटेंशन लेके आइए, एक विचार को लेके आइए कि आप जो भी कार्य करते हैं वो क्यों करते हैं। एक सवाल आपके माइंड में आप इंस्टॉल कर रहे हैं। आपके हार्डवेयर में ये एक सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं। मैं जो भी कार्य करता हूँ वो क्यों करता हूँ। यूनिवर्सल शक्ति, मुझे इसका जवाब दीजिए। मुझे विचार, थॉट्स, अनचेस, फ्लैशेस या कोई ईश्वरीय शक्ति से मुझे पता चलता है, व्यक्ति विशेष स्थान से पता चलता है कि मैं कार्य क्यों करता हूँ। मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, पर्पस क्या है। तो आपको बहुत आसानी से क्लैरिटी यूनिवर्सल पावर दे रही हो। अब आप ये महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी बातें बहुत आसानी से सुन पा रहे हैं। और यही श्रृंखला में आप एक कदम आगे बढ़ाते हुए आपके जीवन का एक अल्टीमेट कार्य, ऐसा कार्य आप हर दिन करते हैं। आप वो कार्य क्यों करते हैं, उसका जवाब खोजने की कोशिश कीजिए। आप जो भी प्रोफेशन में है, जॉब में है, बिजनेस में है, ये कार्य आपके लिए क्यों जरूरी है। अगर इसका जवाब आपके माइंड में आता है, आगे की ओर सर हिला के खुद को कंफर्म कीजिए, यस, इसका जवाब मैं जान गया। आप इसे आत्म संतुष्टि के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, लाइफस्टाइल को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, या आपके जीवन का ये एक उद्देश्य है, आप लोगों की लाइफ में हेल्प करना चाहते हैं। जो भी मकसद है वो आपके माइंड में बहुत क्लियरली सामने आ रहा है। जो कार्य आप करते हैं वो क्यों करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड में सारी बातें स्टोर हो रही है, जो 90% पावर रखता है। कॉन्शियसली इस चीज को समझ के हम 10% को अनुभूति कर पाते हैं, बट आप इस मेडिटेशन में आप 90% शक्तियों को उजागर कर रहे हैं। सो इस ध्यान में फोकस तरीके से रहिए। जो कार्य आप करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे, उसके रिजल्ट आपके अनुरूप नहीं मिलेगी तो आपका क्या नुकसान, क्या लॉस होने की संभावना है। अगर वो कार्य आप अल्टीमेट लेवल पे नहीं करते हैं, आपका 100% नहीं देते हैं, आपका बेस्ट नहीं देते हैं, तो आपका नुकसान क्या हो सकता है उसका आप अनुमान लगाने का। तो यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि आप वो कार्य सही से नहीं करने की वजह से आपका क्या नुकसान हो सकता है। आप बहुत आसानी से इसे समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अनुमानित रिजल्ट या अपेक्षित रिजल्ट मुझे नहीं मिला तो मेरे लिए क्या नुकसान हो सकता है।
अब हम इस श्रृंखला में एक कदम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तीसरा सवाल आप अपने आप से पूछ रहे हैं, जो मेरा रिजल्ट है, जो मेरा अनुमानित या अपेक्षा रखने वाला कार्य है, एक्सपेक्टेशन है मेरे कार्य से, वो अगर मुझे मिलती है तो मैं कैसा महसूस करूंगा। मेरी लाइफ पहले से ज्यादा बेहतर कैसे होगी, मेरी लाइफस्टाइल में क्या इम्प्रूवमेंट आएगा, मेरा जीवन कैसे होगा, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, आध्यात्मिक तौर पे, समाज के तौर पे मैं पहले से कैसे बेहतर हो पाऊंगा। मेरे परिवार में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, समाज में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, देश दुनिया में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा। आप ये सोच पा रहे कि आप आपका कार्य सही करने की वजह से इसका असर कहाँ कहाँ पे दिखेगा, और आप बहुत आसानी से देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, खुद से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, खुद से वार्तालाप कर पा रहे हैं। अगर आप ये ऐसा कर पा रहे तो आपका सर आगे की ओर हिला के नॉइज कीजिए। यस आई कैन अंडरस्टैंड, विजुअलाइज, रियलाइज, लिसन टू माई सेल्फ। अब सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी चरण, कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें बाधाएं आती है, बैरियर आती है, तभी हम समझ सकते हैं कि उस कार्य हमें हम जीवंतता से लाइवली कर पा रहे हैं। जैसे ईसीजी अगर ऊपर नीचे चल रही तो उसमें जीवन है, वही ईसीजी अगर फ्लैट हो जाती है तो वो जीवन नहीं दर्शाता है। उसी तरह से बैरियर आ रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि हम कार्य कर रहे हैं, कुछ अपने अनुरूप हो रहा है, कुछ अपने अनुरूप नहीं हो रहा है। तो ये कार्य करते वक्त आपको कौन से टॉप 3 बैरियर आने की संभावना है, आप इसको बहुत आसानी से एनालाइज कर पा रहे हैं। पहला बैरियर, पहली अड़चन, ऑब्स्टेकल, आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, खुद से बात कर पा रहे हैं। दूसरा बैरियर, दूसरी अड़चन, बाधाएं, रोड ब्लॉक आपको क्या आ सकती है। उसी तरह से एक तीसरा रोड ब्लॉक भी आपके सामने समक्ष आ चुका है। ये बहुत बड़े बड़े एनर्जी ब्लॉक्स है, क्रोनिक्स ब्लॉक है, काफी दिनों से आपके अंदर है या अभी आ चुके हैं। एक राक्षस की तरह, एक नेगेटिव एनर्जी की तरह आपके सामने है। इस नेगेटिव एनर्जी को हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये सारी तीनों एनर्जी को आप इकट्ठा कीजिए, जैसे आप एक आटे की गोले को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा कीजिए और आप महसूस कर पा रहे एक ग्रे फॉग, एक ग्रे बॉल की तरह ये सारी एनर्जी इकट्ठा हो रही है। वो एनर्जी को आप इकट्ठा करके आपके हाथों पे ले रहे हैं, और उसे जैसे एक बलून बनता है, वो बलून बना है। अब आपके हाथ में एक पिन है, उस पिन से उसको फोड़ रहे हैं। एक धड़ाम सी आवाज आती है, बलून की फूटने की आवाज आ चुकी चुकी है। सो और एक बार करते हैं, ये दूसरी बार उस ग्रे फॉग को इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहा है, और उसे एक बलून का शेप मिल रहा है। ये मायावी है, ये नेगेटिव है कि उस बलून को इकट्ठा किए हुए हम हाथ में पकड़ते हैं, और राइट हैंड में जो पिन है उसे फिर एक बार फोड़ते हैं, और फिर एक बार जोर की धड़ाम धप की आवाज आप महसूस कर पाए। तीसरी बार, वन मोर टाइम, उस ग्रे फॉग को इकट्ठा कीजिए। अब इकट्ठा हो चुका है, उसने बलून का शेप ले लिया है, एक बड़ा सा बलून, और उसको राइट हैंड में जो पिन है उससे आप एक बार फिर फोड़ रहे हैं। यस, बहुत बढ़िया।
और आप देख रहे हैं आपके आसपास जो तीनों बलून फूटे हैं, वो गैस है, हवा में निकल चुका है। अब आपके सामने एक क्लैरिटी है कि आगे हमें क्या करना है। रोड ब्लॉक को आपने माइंड, बॉडी, सोल से निकाल चुके हैं। आपका रास्ता बहुत क्लियर है। बस दौड़ने के लिए रेडी हो जाइए। अब चलना नहीं है, दौड़ना है। आप तेजी से दौड़ रहे हैं। आपके सामने आपका रनिंग ट्रैक है और आप अपने गोल को, लक्ष्य को, जीवन को जी रहे हैं पहले से बेहतर। आपके चेहरे पे सुंदर सी प्यारी सी मुस्कान आ रही है। आपके अंदर सुपर एनर्जी आ चुकी है, जैसे मानो एक सुपरमैन हो या आयरन मैन हो, एक पावरफुल व्यक्ति, पर्सनालिटी आप में आ गई है। यस, आई कैन डू इट। यस, आई कैन डू इट। यस, आई कैन डू इट। वन मोर टाइम। यस, आई डिड इट। यस, आई डिड इट। यस, आई डिड इट। आप पहले से ज्यादा पावर, ऊर्जावान, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। अब धीरे धीरे इस ध्यान साधना से आप वापस आएंगे। जिस समंदर के किनारे पे आप बैठे थे, वहां से आप अभी आपकी चेयर पे आ रहे। आपका सूक्ष्म शरीर और आपका स्थूल शरीर एक विलीन हो रहा है, एकत्र हो रहा है, और आपके शरीर में आप फिर सजगता से आ चुके हैं। मैं 10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करूंगा। आप 1 की काउंटिंग पे आपकी दोनों आंखें ओपन करें। 10, 9, 8। आपके दोनों हाथ आपकी आंखों पर जा रहे हैं। 7, 6, 5, 4। आपके दोनों हाथ आपकी आंखों पर जा चुके हैं। चेहरे पे सुंदर से स्माइल, प्यारी सी मुस्कान। 3, 2 and 1। Open your eyes slowly and smooth. Have a beautiful smile on your face. Have a wonderful day, wonderful life. अभी आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं जिस वजह से आपने सारे नेगेटिविटी को क्लीन करके, नेगेटिव ब्लॉक को, बैरियर को क्लियर करके एक नया इंसान, एक न्यू बेटर पर्सन बन चुके हैं। सो इस चीज को कैरी करने के लिए इस मेडिटेशन को आपके लाइफ का पार्ट बनाइए और पहले से बेहतर महसूस करते रहिए। और आप किस आइडिया पे मेडिटेशन सुनना चाहते हैं, आप कौन से टॉपिक पे आप वीडियो सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट पे जरूर लिखिए। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और हम एक बेहतर कम्युनिटी बना पाए। और इस वीडियो को शेयर करने से जाने अनजाने में हम एक पुण्य कमा पाएंगे, एक सवाब कमा पाएंगे, जिस वजह से एक बेहतर दुनिया बन सकती है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो या मेडिटेशन में। अभी के लिए नमस्कार, बाय बाय।